अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉटम ऐप बार की। जिस तरह से ऐप बार लेआउट जो है वो टॉप पे होता है, बॉटम ऐप बार बॉटम में होगी। अगर मैं इसके एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ये नीचे आप देख सकते हैं इस क्लिक के अंदर, ये नीचे वाली जो चीज है ये बॉटम ऐप बार है। इस बॉटम ऐप बार में भी आप नेविगेशन डायल का आइकन, सर्च आइकन वगैरह। बॉटम ऐप बार को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा बॉटम ऐप बार को, और मैं जाऊंगा अपनी कोडिंग के अंदर। यहाँ पर इसकी आईडी में बॉटम ऐप बार कर देता हूँ और यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है? दिस बॉटम ऐप बार मस्ट बी रैप इन में कोऑर्डिनेटर लेआउट। सो हम इस कॉन्स्टेंट लेआउट को चेंज करेंगे कोऑर्डिनेटर लेआउट के अंदर। कोऑर्डिनेटर लेआउट, और ये हमारा एरर खत्म हो गया और हमारी बॉटम ऐप बार यहाँ पर शो हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी इस बॉटम ऐप बार का जो स्टाइल है उस स्टाइल में चेंज कर देता हूँ। widget dot material components dot bottom app bar dot color। तो यहाँ पर ये हमारी बॉटम ऐप बार आ गई और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा लेता हूँ इसके ऊपर। फ्लोटिंग एक्शन बटन और रैप कंटेंट, हाइड की रैप कंटेंट, और इसका जो बैकग्राउंड टिंट है, बैकग्राउंड टिंट ब्लैक, उसके बाद इसका जो आइकन है सोर्स आइकन जो है, यहाँ पर हमारे पास ट्राइबल के अंदर एक आइकन मौजूद है ऐड का, वो यूज कर लेंगे हम। और इसका जो टिंट मोड है, आइकन का टिंट मोड, इसको एक्टिवेट कलर, एक्टिवेट कलर, और कलर हमारा होगा व्हाइट। और इसको मैं यहाँ से, उसके बाद हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को यहाँ पर अपने इस बॉटम ऐप बार पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एंकर लेआउट। लेआउट एंकर, और यहाँ पर हम दे देंगे अपनी बॉटम ऐप बार की आईडी बैकस्लैश। हमारी जो बॉटम ऐप बार की आईडी है वो है बॉटम ऐप बार। तो यहाँ पर मैं बॉटम ऐप बार लिख दूंगा। तो ये हमारा जो आइकन है बिल्कुल यहाँ पर आ गया हमारी बॉटम ऐप बार के ऊपर। और यहाँ पर जो है ये रेडियस क्रिएट कर रहा है, यहाँ से हमारे रेडियस, कॉलम के रेडियस जो है उनको ब्रेक कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टैब कार्ड ग्राउंड कार्डिनल रेडियस 0 डिग्री, और उसके बाद कार्ड मार्जिन 0 डिग्री। और जैसे मैंने हम कार्ड मार्जिन 0 डिग्री किया तो यहाँ से इसका जो मार्जिन है वो भी खत्म हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम अपना एक आइकन लगा दें नेविगेशन ड्रायर का। तो इसके लिए यहाँ पर मैं नेविगेशन आइकन का एट्रीब्यूट यूज करूंगा, और यहाँ पर हमारे पास पहले से एक आइकन बना पड़ा है वही यूज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन ड्रायर का आइकन भी आ गया। और उसके बाद यहाँ पर हम मेन्यू भी बना सकते हैं। मेन्यू बनाने के लिए आपको रिसोर्स में जाना है और यहाँ पर आप डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और उस डायरेक्टरी का नाम रखेंगे मेन्यू। मेरी यहाँ पर पहले से डायरेक्टरी बनी हुई है मेन्यू, तो मैं यहाँ पर मेन्यू पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाता हूँ।
और इस मेन्यू का जो नया नेम है वो मैं बॉटम मेन्यू रख देता हूँ। बॉटम मेन्यू, बॉटम बार मेन्यू नाम इसका रख देता हूँ। बॉटम बार मेन्यू और ओके पे क्लिक कर दूंगा। और इसकी कोडिंग में जाता हूँ और यहाँ पर हमें अपने जो मेन्यू है उसके आइटम्स को ऐड करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आइकन्स क्रिएट कर लेता हूँ अपने मेन्यूज के। तो मैं यहाँ पर वेक्टर एसेट्स में जाता हूँ और यहाँ पर जो है आइकन, जैसे सर्च का आइकन, ये हमारा सर्च का आइकन हो गया। और उसके बाद एक दो और आइकन क्रिएट कर लेते हैं। सर्च मेन्यू, यहाँ पर ये मेन्यू रेस्टोरेंट मेन्यू का आइकन यूज कर लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम लॉगआउट का आइकन भी क्रिएट कर लेते हैं। लॉग आउट, लॉगआउट का मैंने भी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम और उस आइटम के अंदर इसकी सबसे पहले आईडी देंगे। आईडी में यहाँ पर मैं सर्च का नेम रख देता हूँ, सर्च। और आइटम टाइटल, अगर आप टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं, सर्च। और आइकन जो है हमारा ट्राइबल आइकन, सर्च। बेसलाइन सर्च 24 दिया करता हूँ। और उसके बाद जो है इसको यहाँ पे आइटम क्लोज कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए इसका जो टाइटल है उसको खत्म करके देखते हैं। तो हमारा आइकन यहाँ पे नहीं शो हो रहा। एंड्रॉइड शो as action equal to always आइकन और हमारा आइकन यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम सेम इसी आइटम को कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। इसको मैं चेंज कर दूंगा मेन्यू और यहाँ पर सर्च की जगह यहाँ पे इसका नेम मेन्यू रख दूंगा। और यहाँ पर जो है सर्च की जगह हमारा आइकन मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू जो है वो यूज हो जाएगा। और यहाँ से आईडी को मैं चेंज करके लॉग आउट कर दूंगा और यहाँ इसका नाम भी लॉग आउट। और यहाँ से इसका आइकन भी चेंज कर देंगे, बेसलाइन लॉग आउट। सो ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर जो है मेन्यू, और मेन्यू के अंदर यहाँ पर हम मेन्यू बॉटम बार मेन्यू देंगे। और यहाँ पर ये हमें हमारा मेन्यू शो भी हो रहा है। अब अपनी ऐप को रन करके देखते हैं कि किस तरह की दिखती है। और उससे पहले मुझे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर ठीक
सो हमारी जो बॉटम ऐप बार है वो सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो रही है। और अगर मैं इस मेन्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मेन्यू भी मुझे शो हो रहा है, लेकिन इसके आइकन्स जो है वो शो नहीं हो रहे। शायद यहाँ से मैं डार्क मोड को ऑफ करूँ और दोबारा से अपने ऐप को रन करके देखते हैं तो आइकन हमें शो नहीं हो रहे, लेकिन हमारा मेन्यू सक्सेसफुली यहाँ पर हमें शो हो रहा है। और यहाँ पर आइकन्स bottom bar menu आइकन के एरर दे रहा है, should use with the app compact library। यहाँ पर हमें ऐप यूज करना पड़ेगा। ऐप ऐप और ऐप और import namespace। ओके, अब देखते हैं कि हमें हमारे आइकन शो होते हैं या नहीं। सो यहाँ पे हमें सारे ही आइकन्स में शो हो रहे हैं। होप सो आज की इस वीडियो में आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हम किस तरह से बॉटम ऐप बार क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।